दिल्ली से सटे दादरी में अखलाक की हत्या गोमांस को लेकर हो गई थी। मथुरा फोरेंसिक लैब की जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि अखलाक के घर पर जो मांस मिला था वो गोवंश के पशु का मांस था। इस मामले में हत्या के आरोप में 18 लोग गिरफ्तार हुए थे। आरोपियों के परिवार का कहना है कि पूरे मामले की नए सिरे से सीबीआई जांच होनी चाहिए। गोहत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, यह मांग भी की गई है। दादरी के बिसहाड़ा गांव में जिस तरीके से अखलाक की पीट कर हत्या कर दी गई थी, इस मामले में पुलिस ने गांव के 18 लोगों को गिरफ्तार किया था। मामला कोर्ट में चल रहा है। इसी बीच जो फॉरेंसिक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जिस मांस के सैंपल को लेकर विवाद था, उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है कि गोवंश का वो मांस था। हालांकि इस बात की भी जांच की जा रही है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जो सैंपल लिया गया था वो अखलाक के घर से नहीं बल्कि बाहर ट्रांसफार्मर के पास से लिया गया था, जो वहां पर टुकड़ा पड़ा हुआ था। ये भी पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन का है। लेकिन जिस तरीके से अखलाक की पीट कर हत्या कर दी गई, अगर गांव के कुछ लोगों को शक था कि अखलाक के घर में गाय का मांस पकाया जा रहा है, तो उसमें पहले पुलिस को शिकायत देनी चाहिए थी, एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी। जिस तरीके से मंदिर के लाउडस्पीकर से एक अनाउंसमेंट की गई, भीड़ इकट्ठी की गई और अखलाक के परिवार पर हमला कर दिया गया, उसे किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, उसके बाद आरोपी पक्ष के जो परिवार के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसमें गौ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, दोबारा से जांच होनी चाहिए। हम आपको बता दें, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट अब निकलकर सामने आई है, इसमें गौवंश का जो है वो मांस बताया जा रहा है। इससे पहले यूपी वैट की जो रिपोर्ट आई थी उसमें गौट यानी बकरी का वो सैंपल बताया गया था। फिलहाल जो गांव के लोग हैं वो यही बातें कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट के आने के बाद दोबारा से पुलिस को इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। कैमरामैन आशीष सक्सेना के साथ अभय पराशर, एबीपी न्यूज, बिसहाड़ा गांव, दादरी। और इस मामले के आरोपी के परिवार वालों का क्या कहना है वो जरा आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ संजय राणा जी इस वक्त मौजूद हैं, जिनके बेटे इस वक्त जेल में हैं। उनके ऊपर भी आरोप था हमला करने का। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से जो रिपोर्ट आपको जो मिली है कोर्ट की तरफ से, क्या कुछ है रिपोर्ट में, क्या दावा कर रहे हैं आप? रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से गाय और गाय की प्रजाति का मांस फॉरेंसिक लैब ने वो बताया है। और रिपोर्ट के मिलने के बाद में थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि न्यायपालिका से कहीं ना कहीं न्याय मिलने की पूरी उम्मीद हम अब कर रहे हैं। फिलहाल अब आप आगे क्या आप लोगों की मांग है, अब आगे क्या आप करना चाह रहे हैं? मांग नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में हर तरीके की व्यवस्था है। उन पे गौहत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सरकार ने जो उनको राशि दी है अकूत दौलत, वो गौहत्यारों को नहीं दी जा सकती, वो तुरंत जब्त होनी चाहिए। और मीडिया के माध्यम से मेरी ये इस वक्त अपील है कि मीडिया के लोगों को जिस तरीके से 28 की घटना के बाद इंटॉलरेंस और असहिष्णुता के नाम पे जिस तरह के तूफान खड़ा किया गया था, इस देश की बदनामी पूरे संसार में करने का काम किया था, वो लोग जो उस वक्त बहुत सक्रिय हुए थे वो देश के लोगों से क्षमा मांगे, उनके खिलाफ गौहत्या का मुकदमा दर्ज हो। देखिए, हालांकि राजनीति गरमाई थी इस पूरे मामले में, काफ़ी गहमा हुई थी। लेकिन संजय जी, आपको ये लगता है कि जो रिपोर्ट आप दावा कर रहे हैं कि उसमें गाय या गाय की प्रजाति से जुड़ा हुआ मांस था या कुछ भी था, लेकिन अगर इस तरीके की बातें सामने आई थी तो क्या जिस तरीके से हमला किया गया, क्या पहले पुलिस में कंप्लेंट नहीं की जानी चाहिए थी? अगर ऐसा कुछ सुनने में आया था, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मंदिर के माइक से हुई घोषणा के अनुसार उनका कहना है कि 10:25 पे माइक से घोषणा हुई। 10:28 पे 100 नंबर पे रजिस्टर्ड कॉल मैंने अपने फ़ोन से 10:28 पे की है और वो बिल्कुल सही काम किया है। लेकिन पुलिस भी बिल्कुल 13 मिनट में यहाँ लगभग पहुँच चुकी है। सारी घटना उनके सामने हुई है। हज़ारों की भीड़ थी। कौन लोग क्या कर रहे थे
ये जांच होनी चाहिए। इसकी जांच के लिए हम सीबीआई की याचिका माननीय उच्च न्यायालय में डाली है, जो स्वीकार हो चुकी है। यदि अब भी किसी को ये लगता है कि वो दावा नहीं कर रहे हैं उस रिपोर्ट का, वो गाय की मांस की है, उनकी लैब की रिपोर्ट है। और मेरा ये कहना है कि अगर किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत है तो वो पीड़ित परिवार जो उस दिन पीड़ित था, आज मैं पीड़ित हूँ, वो पीड़ित परिवार एक एफिडेविट दे हाई कोर्ट में कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आज भी देश के लोग सीबीआई पे दूध का दूध और पानी का पानी होने का यकीन रखते हैं। आपको बता दें, इस सैंपल को लेकर अभी भी सवाल खड़ा हो रहा है। जिस सैंपल के आधार पर यह रिपोर्ट आई है, कहां से यह कलेक्ट किया गया, यह सवालों के घेरे में है। चूंकि कहा यह जा रहा है कि अखलाक के घर से नहीं बल्कि उसके घर के बाहर से एक जगह से यह सैंपल लिया गया था। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से अब सियासत शुरू हो गई है।